दूं, वी हैव डन हाउ टू रिप्रेजेंट एरर, एरर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो मैंने तीन चीजें आपको बताई थी। सबसे पहले जो आपके जो मेजर्ड वैल्यू रहेंगे उसका एवरेज लेके वी विल गेट द मीन वैल्यू, और इसी मीन वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू वैल्यू। पहले सबसे पहले निकाल लेंगे ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू निकालने के बाद क्या किया हमने बेटा, एब्सोल्यूट एरर निकाला। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकाला, हर एक रीडिंग में या फिर हर एक मेजर्ड वैल्यू से हमने क्या किया, ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर दिया, तो जो वैल्यू आया यहाँ पे आप देख सकते हो, ट्रू वैल्यू में से सॉरी मीन वैल्यू जो हमने निकाला या फिर ट्रू वैल्यू निकाला उसमें से मेजर्ड वैल्यू माइनस किया, तो हर एक रीडिंग का क्या आ गया, एब्सोल्यूट एरर। और फिर उस एब्सोल्यूट एरर का मॉड लेते लेते हमने निकाल दिया मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय n। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया था? यस सर। आ गया था बेटा? और यहां तक अगर समझ में आ गया था तो मैंने बताया था एरर को लिखते कैसे, हाउ टू रिप्रेजेंट एरर। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मीन वैल्यू प्लस माइनस के साथ डेल्टा, डेल्टा एम मतलब क्या हुआ, डेल्टा एम मतलब हुआ एब्सोल्यूट मीन एरर। ओके चलिए, तो ये आपको एब्सोल्यूट मीन एरर और एब्सोल्यूट एरर निकालना आ गया। मुझे लग रहा है सबको आ गया होगा। आ गया बेटा सबको? नाउ लेट्स मूव, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब जब आगे चलेंगे बेटा तो नेक्स्ट टाइप क्या होगा, नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन होगा रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। अब ये रिलेटिव एरर और फ्रैक्शन एरर कैसे होता है, देखियो रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब क्या हुआ, जब हम लोग चीजों को रिलेट करते हैं। और फ्रैक्शन मतलब क्या हुआ, अगर हम किसी तरह पर, फ्रैक्शन मतलब क्या हुआ, जितना एरर हुआ डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू विल गिव यू फ्रैक्शन। रिलेटिव और फ्रैक्शन एरर एक तरह से सेम है, और अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज एरर भी मिल जाएगा। देखिए कैसे, सुनिएगा। तो यहां पे सबसे पहले आपको क्या बता रहा हूं, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शन एरर। इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर हमने निकाल लिया है, ठीक है, टू द ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू। अगर आपने जो मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला है उसको अगर आपने डिवाइड कर दिया, किससे डिवाइड कर दिया, मीन वैल्यू से, या फिर आप इसी को कहते हो ट्रू वैल्यू से, तो आपको मिल जाएगा रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर निकालना हो, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर विल बी डेल्टा ए एम, डेल्टा ए मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू। दिस इज नोन एज रिलेटिव एरर। समझ में आ गई? या फिर इसी को हम लोग कहते हैं फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर एंड रिलेटिव एरर बोथ आर सेम थिंग, कंफ्यूज मत होना। फ्रैक्शनल एरर अगर आपको निकालना है या फिर रिलेटिव एरर निकालना है तो डेल्टा ए एम डिवाइडेड बाई ए एम, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई मीन वैल्यू। आगे बात समझ में? यस शुभम बेटा आ गया सबको समझ में? कल मैंने एब्सोल्यूट एरर बताया था और मीन एब्सोल्यूट एरर बताया था और मीन वैल्यू निकाला था। तो मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू will give you relative or fractional error. Any problem in that? नो सर। नो सर। अगर बेटा यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है तो देखो ये फ्रैक्शनल एरर है, ठीक है। और अगर इसी फ्रैक्शनल एरर को बेटा इफ यू मल्टीप्लाई बाय 100, अगर आप किसी भी फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो, जैसे कि अगर मैंने लिखा एक एग्जांपल जो 10th क्लास में पढ़ते हो या फिर बहुत बचपन में पढ़ते हो, 1/10, 1/10 इज अ फ्रैक्शन, मतलब 10वें का क्या एक हिस्सा 1/10। और अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो बोलते हो कितना, 10% बोलते हो, आएगा बेटा, ठीक है। तो आप यहां से देखिए दिस इज योर फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन को जब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाता है, परसेंटेज मिल जाता है, परसेंटेज मिल जाता है। इसी तरह इफ यू मल्टीप्लाई रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर विथ 100 यू विल गेट परसेंटेज एरर। आपको चीजें परसेंटेज में मिल जाएंगी। समझ में आ गया बेटा? एनी प्रॉब्लम?
No, sir. No, sir. किसी No, को अगर sir. कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, अभी भी सारे डाउट्स क्लियर हो सकते हैं। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत स्कोरिंग चीज है। एक क्वेश्चन आएगा, पूरे मार्क्स देके जाएगा, कोई भी टफ नहीं है इसमें, कुछ भी टफ नहीं है। जेई मेंस में, नीट में 1 या 2 क्वेश्चन आया और पूरे मार्क्स देके जाएगा। इसमें गलती होने के चांसेस 0.0001% होता है बेटा। नाउ तो यहां से अगर मैं लिखूं, रिलेटिव एरर विल बी डेल्टा मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू इनटू divided by mean value into 100. This will give you percentage error. This will give you percentage error. ठीक है, आगे बात समझ में? Yes, sir. किसी को Yes, कुछ sir. पूछना बेटा? बोले, किसी को कुछ पूछना है? नाउ अब मैंने जो भी आपको समझाया, क्या समझाया? एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर। ठीक है, अब इसका देखिए एक एग्जांपल है। एक एग्जांपल से आप करोगे देन यू विल अंडरस्टैंड द थिंग्स बेटर। सी, हमारे पास यहाँ पे कितने रीडिंग है इस एग्जांपल में? 1 2 3 4 5 6 7 8 रीडिंग्स है। ठीक है, तो ये रीडिंग आपको दे दिया और सबसे पहले कह रहा है कि फाइंड मोस्ट एक्यूरेट लेंथ ऑफ द सिलेंडर। फाइंड मोर एक्यूरेट लेंथ ऑफ द सिलेंडर मींस दे आर आस्किंग यू टू फाइंड द मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू। तो आपने क्या किया इधर? देखिए क्या किया हमने, हम सबको ऐड कर देंगे, जितने भी रीडिंग है सबको ऐड करके जितने ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड कर देंगे। तो ये जो हमारा आंसर आया यहाँ पे 3.29 सेंटीमीटर, दैट इज योर मीन वैल्यू, दैट इज योर मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू। क्या ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. Yes. प्रॉब्लम? No, देखो sir. ये इस एग्जांपल से सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि न्यूमेरिकल कैसे करोगे आप। अब क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है एब्सोल्यूट एरर निकालना है हर ऑब्जर्वेशन में। तो देखिए हमारा मीन वैल्यू आ गया 3.29, तो मीन वैल्यू में से सारे ऑब्जर्वेशन को माइनस कर देंगे। 3.2 माइनस 3.2 यहाँ पे 0 आ गया। दूसरा हमारा रीडिंग था 3.28, तो 3.2 माइनस 3.28 यहाँ पे ये आ गया। इसी तरह तीसरा था, तो सारे माइनस कर दोगे। सारे क्या माइनस कर दोगे? मीन वैल्यू जो आया है और डिवाइडेड बाय जो आपकी रीडिंग है A1 A2 A3 A1 A2 A3 A4 A5, इसको माइनस करते जाओगे तो आपको एब्सोल्यूट एरर मिल जाएंगे। सारे मिल गए, सारे एब्सोल्यूट एरर। ओके, तो सारे रीडिंग में क्या बेटा एब्सोल्यूट एरर्स मिल गए आपको? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Now the next part of the question will ask you mean absolute error. Mean absolute error means you have to find delta AM. आप क्या करिए, सारे जो आपकी वैल्यूज आई हैं, कौन सी वैल्यूज बेटा? जो सारी वैल्यूज आई हैं एब्सोल्यूट एरर, वी विल कीप इन मॉड। मॉड मतलब देखो 0.0 0.0 प्लस 0.01, इसी तरह सारा वैल्यूज 0.02 सारे मॉड में रखे 8 वैल्यूज डिवाइड कर दोगे 8 से, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर। कोई प्रॉब्लम? अगर ये न्यूमेरिकल आएगा करने को तो कर लेंगे हम लोग बेटा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब आपसे कह रहा है रिलेटिव एरर निकालो, तो रिलेटिव एरर क्या निकालेंगे? सिंपल है यार, रिलेटिव एरर निकालने के लिए कहेंगे तो डेल्टा AM वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, डिवाइडेड बाय AM कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। डेल्टा AM अभी हमने निकाला यहाँ पे 0.01 0.01, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? दिस विल बी 0.01 डिवाइडेड बाय 3.29, दिस विल गिव यू रिलेटिव एरर, या फिर इसी को कहेंगे फ्रैक्शनल एरर। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0.01 डिवाइडेड बाय 3.29 इसको करना, और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज एरर आ गया। आ गया या नहीं आया? समझ में आ गया? क्या ये बातें समझ में आ गई? अगर इस टाइप का न्यूमेरिकल आपको एक्सरसाइज में मिलेगा क्या आप कर लोगे? Yes, Yes, sir. sir.
कर लेंगे Yes, आप लोग sir. बेटा? Now, what is important here? What is important here? The last part. Express the result in terms of absolute error and percentage error. देखिए लास्ट पार्ट कह रहा है express the result in terms of absolute error and percentage error. तो देखिए हमारे पास जो बेटा मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू हमारी कितनी आई? तो ट्रू वैल्यू को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मीन वैल्यू हमारे पास कितना आया था? 3.29 सेंटीमीटर प्लस माइनस इसके साथ लगा दो। अगर एब्सोल्यूट एरर के बोलेगा तो यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर लग दो, और एब्सोल्यूट एरर कितना आया हमारा? 0.01 सेंटीमीटर। समझ में आया? सिमिलरली अगर आपको परसेंटेज एरर के साथ कहे, अगर सिमिलरली परसेंटेज एरर के साथ कहे तो दिस विल बी 3.29 प्लस माइनस। अब यहाँ पे एरर की जगह बस लिख देंगे कितना परसेंटेज एरर आया, मतलब इस वैल्यू में कितना परसेंटेज एरर है, तो आप इसको कैलकुलेट कर लोगे। इट विल बी 0.30। इसको कैलकुलेट कर लोगे तो आप इसको लिख सकते हो 0.30 परसेंटेज। समझ में आ गया? ये परसेंटेज के टर्म है, ये परसेंटेज एरर के टर्म्स में है, और ये एब्सोल्यूट एरर के टर्म्स में है। समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। तो एरर्स को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर एब्सोल्यूट एरर कह रहा है तो प्लस माइनस जो एब्सोल्यूट मीन एरर लगा है वो लगा दो। अगर परसेंटेज एरर में कह रहा है तो प्लस माइनस लगा के जो परसेंटेज एरर कैलकुलेट कर दिया है उसको रख देना। ठीक है? ओके, नाउ अब आते हैं अपना नेक्स्ट। तो ये इस तरह के न्यूमेरिकल्स आप लोग कर लेंगे बेटा। नेक्स्ट इज हाउ टू डू मैथमेटिकल ऑपरेशंस इन एरर्स। मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशंस मतलब बेटा हाउ वी विल ऐड और सब्ट्रैक्ट। अगर हम लोग किसी भी एरर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कैसे करेंगे, हाउ वी विल परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस इन एरर्स। आगे बात समझ में? हाउ वी विल परफॉर्म मैथमेटिकल एरर्स, सॉरी मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन, सॉरी मैथमेटिकल ऑपरेशंस इन एरर। सबसे पहला देखिए, सबसे पहला है सपोज इफ यू आर एडिंग सम एरर्स, इफ यू आर एडिंग, सबसे पहले अगर मैंने लिखा सपोज एक एलिमेंट दिया है x इज इक्वल्स टू a प्लस b, कोई भी एलिमेंट यहाँ पे दिया है और x क्या कह रहा है, और a और b क्या क्या है बेटा? एडिशन है, एडिशन है। ठीक है? अब यहाँ पे एडिशन हो रहा है। अगर आप एडिशन है तो देखो, तो अगर आपको देखो अब इसमें क्या रहेगा, जब आप a को रिप्रेजेंट करोगे, a को जब रिप्रेजेंट करेंगे बेटा तो आप बोलोगे a की जब वैल्यूज निकालेंगे, a तो आप बोलोगे a, इसका कुछ एरर होगा प्लस माइनस डेल्टा ए। इसी तरह b जो होगा इसको भी ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे b प्लस माइनस डेल्टा बी। ये इन दोनों का क्या है? मीन एरर है। इन दोनों का मीन एब्सोल्यूट एरर है, मीन एब्सोल्यूट एरर है। ठीक है? तो अगर आपको x, अब x को भी इसी तरह रिप्रेजेंट करेंगे बेटा। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? x विल बी रिप्रेजेंटेड एज x प्लस माइनस डेल्टा x। हम लोग एरर्स को ऐड कर रहे हैं, इसीलिए डेल्टा वाला टर्म नया है आपके लिए, ध्यान दीजिएगा बस इस डेल्टा में। तो x का जो ऑपरेशन कह रहा है, ऑपरेशन क्या है? दोनों को ऐड करना। तो जब आप वैल्यूज निकालोगे, अगर इस x की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो सिंपली x को अगर लिखना होगा तो इसको डायरेक्टली आप ऐड कर देना a प्लस बी, और डेल्टा x को लिखेंगे तो डेल्टा x विल बी, इन दिस केस इट विल बी डेल्टा x इज इक्वल्स टू डेल्टा a प्लस डेल्टा बी। तो यहाँ पे एकदम सिंपल एडिशन हो रहा है। यहाँ पे जो ऑपरेशन दिया है वो दो वैल्यूज हैं a और b, दो वैल्यूज a है, a और b हैं जो एरर के टर्म से रिप्रेजेंट है, एरर के टर्म्स में रिप्रेजेंट है। तो जब हम x निकालेंगे तो इसका एब्सोल्यूट, सॉरी एब्सोल्यूट वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू निकालने के लिए डायरेक्टली इन दोनों को ऐड कर देंगे, और एरर निकालने के लिए इस तरह इसको ऐड कर देंगे डेल्टा ए और डेल्टा बी को। बस एडिशन में आपको कुछ भी नहीं करना है। आगे बात समझ में?
आ गई या नहीं Yes, आ गई? sir. आ गई या Yes, नहीं आ sir. गई? देखो ये सिंपल एडिशन ये Yes. वाला कर दोगे, ये एरर वाला आपको सिखाना था, डेल्टा ए प्लस डेल्टा। अब इसी में अगर इसी क्वेश्चन में पूछ ले व्हाट विल बी दी रिलेटिव एरर, तो डेल्टा एक्स कैलकुलेट कर लिया, तो रिलेटिव एरर विल बी डेल्टा एक्स बाई एक्स, ये हो गया रिलेटिव एरर। और अगर इसी में परसेंटेज एरर पूछ लेगा बेटा, तो परसेंटेज एरर बोल दोगे डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो, लो परसेंटेज एरर आ गया। तो हमारा मेन फोकस क्या था, डेल्टा एक्स को कैलकुलेट करना। और मैंने स्टार्टिंग में बताया था एरर्स आर ऑलवेज एडेड, कल की क्लास में यही आपको बताया था कि जो एरर्स होंगी, जो गलतियां होंगी, जो मिस्टेक होंगी, वो हमेशा ऐड होंगी, वो सब्ट्रैक्ट नहीं होंगी। इसीलिए यहाँ पे डेल्टा एक्स में दोनों ऐड हुए हैं। आ गई बात समझ में? आ गई? बोलो बेटा, क्या आप Yes, sir. एरर्स को ऐड कर लेंगे? नाउ सेम ऑपरेशन आपका लगेगा। देखिए अगर आपसे कहे अगर यही एक्स एलिमेंट है दैट इज ए माइनस बी, ए माइनस बी, अब हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, अब हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। अब जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ना बेटा, तो एक चीज बस ध्यान देना, तो यहाँ पे ये जो ए की वैल्यू रहेगी दिस विल बी ए समथिंग प्लस माइनस डेल्टा ए, इसी तरह ये बी क्या होगा, बी समथिंग प्लस माइनस डेल्टा बी। इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नाउ नाउ अब हम जब तो x भी इसी तरह रिप्रेजेंट होगा जैसे मैंने बताया, x विल बी रिप्रेजेंटेड एज x प्लस माइनस डेल्टा x। तो जब आप x निकालोगे बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, जब इस x की वैल्यू निकालोगे तो ये जो x होगा दैट विल बी सिंपली a माइनस बी, लेकिन जो ये डेल्टा x निकालोगे तो डेल्टा x विल बी ऑलवेज डेल्टा a प्लस डेल्टा बी। अब यहाँ पे माइनस मत कर देना, यहाँ पे मेरी वो बात याद रखना, जब मैंने मर्डर किया था तो क्या हुआ था, मेरा जो गुनाह है, मेरे को जो सजा मिली थी वो बढ़ गया था, उसमें से कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। तो यहाँ पे बस ये चीज याद रखना कि यहाँ पे हाँ लिखा हुआ है यहाँ पे माइनस, लेकिन जब आप एरर्स निकालोगे तो यहाँ माइनस लिखा हो या प्लस लिखा हो, डेल्टा एक्स विल बी ऑलवेज plus delta a plus delta b in case of addition or subtraction, in case of addition or subtraction। आ गई बात समझ में? Yes, sir. बाकी सब आपको नॉर्मल लग रहा होगा, सब कुछ नॉर्मल लग रहा होगा, बस ये चीज ध्यान देना, डेल्टा एक्स जब हम लोग प्लस माइनस कर रहे हैं तो एरर्स हमेशा दोनों के ऐड हो जाएंगे, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, एब्सोल्यूट मीन एरर्स ऐड हो जाते हैं, ये एब्सोल्यूट मीन एरर्स हैं, एब्सोल्यूट मीन एरर्स ऐड हो जाते हैं, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो। आ गई बात समझ में? बोलिए, Yes, sir. आ गई बात समझ में या नहीं आ गई? Yes, sir. कुछ भी अगर पूछना है, अभी तो देखो प्लस माइनस बताया, अभी सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन बताया, अभी हमारा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी करेंगे हम, ठीक है। आ गया, ये दोनों समझ में आ गया ना बेटा? Yes, sir. नाउ अब Yes, देखिए, अब देखिए नेक्स्ट, अगर आपको कोई ऑपरेशन दिया है, तीसरा मैं बता रहा हूं, तीसरा चौथा एक साथ बता दे रहा हूं, अगर आपको कोई ऑपरेशन दिया है x इज इक्वल्स टू ए बी, मतलब a और b का मल्टीप्लिकेशन, और x इज इक्वल्स टू a बाई b, मतलब a और b का डिवीजन। तो यहाँ पे आपको मालूम है कि a जो होगा ऑब्वियस सी बात है ये a प्लस माइनस डेल्टा a के टर्म्स में कुछ होगा, और b जो होगा वो क्या होगा, b प्लस माइनस डेल्टा b के टर्म्स में होगा कुछ, ठीक है। तो हमें x निकालना होगा, और x में दो चीज होगी, एक x होगा प्लस माइनस डेल्टा x होगा,
होगा, होगा ना बेटा? Yes, sir. अब आप देखो, अगर आपको देखो जो जो आपको ट्रू वैल्यू निकालना है ना, उसके लिए कुछ भी नहीं करना। अगर आपको x निकालना है, x जो निकालना है वो सिंपल, आप अगर आपको मल्टीप्लिकेशन दिया है तो a और b को मल्टीप्लाई कर दोगे इस केस में, और अगर आपको डिवीजन दिया है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। कोई प्रॉब्लम? तो अगर आपको x निकालना, मतलब मैं फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। अगर इस केस में x विल बी इक्वल्स टू x प्लस माइनस डेल्टा x, तो यहाँ जो x निकलेगा दैट x विल बी सिंपल मल्टीप्लीकेशन ऑफ ट्रू वैल्यूज ऑफ a एंड b। a एंड b का ये जो ट्रू वैल्यू है ना, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेना। और जब यहाँ पे जब आप x लिखोगे दैट विल बी x प्लस माइनस डेल्टा x, और यहाँ पे जब x ये निकालेंगे दिस x विल बी a बाई b। इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बेटा? बोलिए। No, sir. यस। अब हमारी बात आती है डेल्टा एक्स, एरर कैसे निकालें। अब जब आप एरर निकालते हो बेटा, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, तो यहाँ पे क्या ऐड होता है? यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर नहीं होता है ऐड। इन यहाँ पे क्या ऐड होता है? रिलेटिव एरर होता है। रिलेटिव एरर होगा, ध्यान देना, इन दोनों केस में, चाहे आपको इसका डेल्टा एक्स निकालना है, चाहे आपको इस केस में डेल्टा एक्स निकालना है, तो आप बोलोगे रिलेटिव एरर्स ऐड होंगे। मतलब रिलेटिव एरर्स क्या होता है? डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा ए बाई ए प्लस ऑफ डेल्टा बी बाई बी, दैट्स ऑल। अब आपको क्या निकालना है? देखो ये चीज तो आप लिख लोगे, रिलेटिव एरर लिख लोगे नहीं, इसका डेल्टा ए बाई ए, इसका निकालना होगा तो डेल्टा बी बाई बी। डेल्टा एक्स के लिए क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स बाई एक्स। तो हमें कैलकुलेट करना है क्या? डेल्टा एक्स। तो फ्रॉम हियर यू कैन राइट डेल्टा एक्स कैन बी रिटन एज, इट विल बी डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी होल मल्टीप्लाई बाई एक्स। इस x को इधर ले जाएंगे और ये x आप मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हो जाएगा, डिवीजन होगा तो ये हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में डेल्टा x कैसे निकालेंगे? डेल्टा x मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे? आप क्या करेंगे? ये जो चीज मैंने लिखा है ना, दिस व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एडिंग, एरर्स ऐड होते हैं, एंड व्हाट वी आर एडिंग देयर, क्या ऐड कर रहे हैं हम लोग? रिलेटिव एरर्स। वी आर एडिंग रिलेटिव एरर्स। कब ऐड करेंगे रिलेटिव एरर्स? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। आ गई बात समझ में? Yes, sir. बेटा आ गया सबको? यस सर। Yes, sir. बहुत इजी है, बहुत इजी कह रहा हूं। आप मल्टीप्लिकेशन एडिशन में सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना, डायरेक्ट डेल्टा एक्स, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में डेल्टा एक्स डायरेक्टली डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी मत कर देना। ये प्लस माइनस के लिए सही है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए सही है, लेकिन जहां मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आ जाए आप रिलेटिव एरर्स ऐड करेंगे। आ गई बात समझ में? बोलिए। यस सर। ओके Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब एक लास्ट केस इसमें एरर्स का और बता देता हूं। हाँ, अब एक चीज और है, सपोज फोर्थ है, सपोज अगर कोई आपको चीज दिया है, लाइक कोई आपको एक रिलेशन दिया है, सपोज x इज इक्वल्स टू, ठीक है, p अपॉन q, ठीक है, और p का पावर a है और q का पावर b है। अब इसमें एरर कैसे निकालेंगे? अब इसमें एरर कैसे निकालेंगे? ठीक है, ध्यान देना, अभी हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे थे, लेकिन अब पावर्स में दिया हुआ है। अगर पावर्स में दिया रहेगा तो क्या करेंगे? ठीक है, पावर्स में दिया रहेगा तो क्या करेंगे? तो अगर आपको मालूम है, फिर से वो चीज तो मालूम है आपके लिए, P आपके लिए क्या है? P प्लस माइनस डेल्टा P टाइप्स में होगा, और Q क्या होगा आपका? Q प्लस माइनस डेल्टा Q टाइप्स में होगा, डेल्टा Q टाइप्स में होगा। इसी तरह जब आप x निकालेंगे तो x भी समथिंग होगा, x प्लस माइनस एरर के साथ डेल्टा x।
तो x निकालना आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, x तो आप निकाल लोगे। क्यों निकाल लोगे x? क्योंकि बेटा x के लिए तो रिलेशन दिया है, x के लिए तो जो रिलेशन दिया है वो निकाल लो। x तो जो रिलेशन दिया है p का पावर a डिवाइडेड बाय q का पावर b, इससे निकाल लो। अब डेल्टा x कैसे निकालेंगे? अब आप देखिए ये भी एक तरह से डिवीजन हो रहा है, तो इसमें हम लोग रिलेटिव एरर ऐड करेंगे, इसमें भी रिलेटिव एरर ऐड करेंगे। बस थोड़ा सा एक ख्याल रखना, रिलेटिव एरर कैसे ऐड करेंगे, देखिए ध्यान से। रिलेटिव एरर मतलब डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल्स टू, ये क्या है p, तो p का रिलेटिव एरर क्या होगा, डेल्टा p बाई p प्लस डेल्टा q बाई q, ये लिख दिया। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम? डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा p बाई p, बोलिए बेटा, प्रॉब्लम है तो बोलिए। No, No, sir. sir. अब आपको No, ध्यान sir. देना है, अब आपको ध्यान देना है, ये p का पावर कितना है, p का पावर कितना है, a है या नहीं है? Yes, sir. तो आप ये जो डेल्टा p बाई p लिखे हैं ना, इसको इसके पावर से मल्टीप्लाई कर देना a, और ये डेल्टा q का क्या पावर है, b, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे b से। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। समझ में आ गया? अब यहाँ पे एक चीज मत कर देना, देखो गलती से हम ऐसे भी लिख सकते थे p टू द पावर a एंड q को ऊपर लेगा तो पावर b माइनस b हो जाएगा। हो जाएगा योगेश या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना? Yes, sir. अब आप देखना, डेल्टा p बाई p हमने लिख दिया, इसका पावर तो a लिखा, अब इसका पावर जो है माइनस b मत लिख देना। अगर मान लीजिए माइनस में दिया भी हो ना कहीं, तो आप वहां पे क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे। क्यों लिखेंगे पॉजिटिव? तो क्योंकि वो एरर्स जो होंगे वो हमेशा ऐड होंगे, चाहे वो रिलेटिव एरर ऐड कर रहे हैं, चाहे हम लोग एब्सोल्यूट एरर ऐड कर रहे हैं। आगे बात समझ में? अगर माइनस लगा दिया गलती से तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बेटा। बोलिए, कुछ पूछना है अभी भी? अभी एक एग्जांपल करेंगे बेटा, टेंशन ना लेना, ठीक है? अभी यहां तक कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब सुनो बेटा, एक इंफॉर्मेशन है, अगर क्लास एंड होगी दोबारा तो ज्वाइन नहीं करेंगे। आज की क्लास जल्दी खत्म करेंगे क्योंकि मेरा लैपटॉप डिस्चार्ज हो जाएगा बेटा, और लाइट सुबह से नहीं है, ठीक है? लाइट सुबह से नहीं है, Okay, sir. क्लास जब तक चल रही है चलेगी, जैसे ही डिस्कनेक्ट हो गया या फिर खत्म हो गया तो वी विल एंड इट टुडे हियर, ठीक है? Okay, ओके, नाउ सो अब यहाँ पे हमने लिखा, जैसे कि एक एग्जांपल, एक और एग्जांपल से मैं आपको समझा सकता हूँ। क्या एग्जांपल है? लेट अस टेक समथिंग फिफ्थ इज गिवन टू यू, x इज गिवन टू यू। देखो बेटा, देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ, p q और r दे दिया, सिंपल है, p q r के टर्म्स में दे दिया। अब आपको तीन चीजें दे दी, ठीक है? तो आपको कुछ भी नहीं करना, लेट अस टेक, यहाँ पे p का पावर दिया हुआ है a, इसका पावर b और इसका पावर c। तो आप x का वैल्यू निकाल लोगे, डेल्टा x के लिए क्या करना, रिलेटिव एरर्स को ऐड कर देना, दैट इज डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल्स टू, p का पावर कितना है a, तो a टाइम्स डेल्टा p बाई p प्लस q का पावर कितना है b, तो b टाइम्स डेल्टा q बाई q, एंड r का पावर कितना है c, तो c टाइम्स डेल्टा r बाई r। बस सारी परेशानी दूर हो जाएगी। अगर आपको डेल्टा x सिर्फ निकालना है, इफ यू वांट टू कैलकुलेट सिर्फ ओनली एंड ओनली डेल्टा x, तो व्हाट यू विल राइट, आप लिखो a टाइम्स डेल्टा p बाई p प्लस b टाइम्स डेल्टा q बाई q प्लस c टाइम्स डेल्टा r बाई r, और इसको यहाँ पे ले आओगे तो ये x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? Yes, बोलिए sir. बोलिए बोलिए बोलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. No, sir. No, बोलिए, sir.
अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, बस अपना थोड़ा सा दिमाग मत लगा लेना। क्या दिमाग लगा देते हैं बच्चे, गलती क्या करते हैं, कॉमन सेंस लगा लेते हैं, जिनके जो बहुत कॉमन होता है। क्या कि अगर ये न्यूमरेटर में है तो ए को पॉजिटिव ले लिया, बी को नेगेटिव ले लिया, और बी को पॉजिटिव ले लिया और सी को नेगेटिव लिख देते हैं। यहाँ पे सोचते हैं ये डिनोमिनेटर में है तो इसको माइनस लगा दे। भाई सारा आंसर गलत हो जाएगा, जितनी मेहनत की है सब खराब हो जाएगा। तो ये अपना कॉमन सेंस इसमें मत लगा देना आप लोग, ठीक है। और यही कॉमन सेंस हमने नेगेटिव सब्ट्रैक्शन में भी नहीं किया था। सब्ट्रैक्शन में भी एरर के साथ हमने क्या किया था, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी किया था या नहीं किया था? yes sir, तो वो कॉमन सेंस बचा के रखना, आगे काम आएगा, अभी नहीं लगाना उसको। सिर्फ एक रीजन बताना, यहाँ पे एरर्स विल बी ऑलवेज एडेड, दैट्स ऑल। एम आई राइट? बोलो। yes sir, अगर देखो बेटा, अगर इसी में, अगर आपसे इसी में पूछ ले परसेंटेज एरर, अगर आपसे परसेंटेज एरर इन एक्स पूछ ले, तो देखो अगर परसेंटेज एरर पूछ लिया ना तो आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। क्यों हो गया? देखिए क्यों हो गया, ऐसा क्वेश्चन नीट में आया हुआ है। अब अगर आपसे परसेंटेज एरर पूछ लिया तो क्या, क्यों गलत, क्या बहुत इजी हो गया? क्योंकि आपको मालूम है, क्या मालूम है, डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल्स टू ए टाइम्स डेल्टा पी बाई पी, ये तो लिख सकते हैं हम लोग, प्लस बी टाइम्स डेल्टा क्यू बाई क्यू प्लस सी टाइम्स डेल्टा आर बाई आर। इसको लिखने में किसी को प्रॉब्लम? बोलो। no sir, यही ऊपर वाला इक्वेशन तो डायरेक्ट लिख दिया ना बेटा, लिख दिया या नहीं लिख दिया? अब आप क्या करो, अब इस वाले इक्वेशन को, ये जो लास्ट में मैंने इक्वेशन लिखा है, LHS और RHS साइड दोनों 100 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों 100 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय 100। अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आएगा, यहीं पे लिख दे रहा हूं। तो आप अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको क्या मिल जाएगा, डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100%, ठीक है, इज इक्वल्स टू ए टाइम्स डेल्टा पी बाई पी इंटू 100, राइट, प्लस बी टाइम्स डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू 100 और प्लस सी डेल्टा आर बाई आर इंटू 100। सारा 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, किसी को कोई प्रॉब्लम? बोलिए, कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। अब 100 से मल्टीप्लाई करने से हमें क्या फायदा मिल गया, डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100, इट विल गिव यू, व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट परसेंटेज एरर इन एक्स। क्या ये वही है? डेल्टा एक्स बाई एक्स क्या होता है, रिलेटिव एरर, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या ये परसेंटेज एरर नहीं मिल गया एक्स में? मिल गया या नहीं मिल गया? yes यस sir, सर। तो यहां से क्वेश्चंस आते हैं और बहुत इजी होते हैं यार। तो ये हो जाएगा, स्मॉल ए ऐसे ही रख दो। अब ये डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 क्या हो गया, दिस इज नथिंग बट परसेंटेज एरर इन पी, यही तो है, परसेंटेज एरर इन पी, प्लस बी टाइम्स दिस इज व्हाट, डेल्टा क्यू बाई टू क्यू इंटू 100, दिस इज व्हाट, परसेंटेज एरर इन क्यू, एंड प्लस सी डेल्टा आर बाई आर इंटू 100, मतलब सॉरी ये क्या लिख दिया मैंने, ये क्या होगा, सी टाइम्स, ये आपको क्या देगा, परसेंटेज एरर, एरर इन, कोई प्रॉब्लम बेटा? no sir, अगर आपको बेटा सुनिए, नो सर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर मैं एक एग्जांपल दे दूं ना, x इज इक्वल्स टू p का पावर 2, q का पावर 2 और r का पावर 3, अगर आपसे कहे, अगर आपसे क्वेश्चन में कह दे कि पी क्यू आर का जो परसेंटेज एरर है वो 2% है, 2% है सबका, इसका भी 2%, इसका भी 2%, इसका भी 2%, तो x का कितना होगा? तो आप सिंपल यहाँ पे 2 के साथ इस 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे 4%, 2 के साथ 4% और 3 2 जा 6, 6 4 10 14% आ जाएगा। आया? कितना जल्दी कैलकुलेशन किया,
ठीक है, तो इस पे Yes, क्वेश्चन sir. हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे बेटा। आज की क्लास एंड हो रही है यहीं पे, माय लैपटॉप इज गोइंग टू डाई। आज की क्लास एंड हो रही है, एक्सरसाइज सॉल्व कर लेना एरर्स तक। Okay, sir. Okay, we are ending today's class here. We are ending again. We are going to close the class today now.